वेश्या से मिलता ज्ञान, कहीं वेश्या से हो अपमान, चाहे साधु संत हो चाहे हो फकीर। अरे नर्तकी, ए नर्तकी, नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंद्र जी कह रहे हैं। यहाँ की नर्तकी की बातें ही छोड़ दो। इंद्रलोक की सबसे सुंदर अप्सरा, इंद्र के दरबार में नाचने वाली नर्तकी क्या नाम था? उर्वशी। उर्वशी जिस वक्त नाचती, ठुमका लगाती, इनसे कम नहीं थी। इसे भी आप लोग ताली बजावत रहे। दयाराम यादव भैया हमारे दुधा साहब, देवरिया से 50 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम भैया के, दुधा भैया के। एक छोटा सा प्रसंग नहले पर दहला। मुन्ना राजा, इंद्र भगवान एक बार अपने दरबार में, इंद्र के पास क्या कमी थी, यहां तक कि कल्प वृक्ष, तमाम कल्प वृक्ष इंद्र के यहां था। एक बार वो विचार किया कि मृतलोक में मेरा नाम कम होता है। मैंने सुना है कि एक दुर्वासा नाम का ऋषि है, और दुर्वासा ऋषि जो कह देता हो जाता है, वो सप्त ऋषियों में सबसे बड़ा माना जाता है। क्या ये सच है? दरबारियों से राय मिलाया। इंद्र का मंत्री बोला कि अगर सरकार सच और गलत देखना चाहते हैं तो दुर्वासा ऋषि को और अपने इंद्रलोक में बुला करके और उनसे एक परीक्षा लीजिए कि हाँ आपसे बड़े ऋषि हैं कि आपसे छोटे। मुन्ना राजा, कभी कभी बात आ जाती है कहने के लिए दोस्तों, नर्तकी के गीत पर नर्तकी के गीत गाना पड़ता है, क्योंकि अगर गाने में सटके गाना ना हो तो जरा सा आनंद बगल हो जाता है। गाने के कई मूड थे, मैं लखनऊ में आया था, लेकिन जब नीतू जी ने गाना नर्तकी पर छेड़ दिया, इसलिए मुझे एक नर्तकी पर गीत ही गाना पड़ा। एक ऋषि को उसने बदनाम किया और एक ऋषि का सम्मान किया। एक ऋषि पैर पर पड़ गया, अरे वो ऋषि पैर पर पड़ने वाले नहीं हैं जो मृतलोक के ऋषि हैं। एक गजल का टुकड़ा मिला है मुन्ना राजा, क्या कहता है कहने वाला, क्या कहता है कि घर बगलिए बनल बा, जघर बगलिए बनल बात हम का करी, घर बगलिए बनल बात हम का करी, घर बगलिए बनल बात हम का करी। ए लड़के, जब बगल में घर बा, एक कितना मन होशियार होता है, काम अपना करवाता है और चोर शरीर खाती है। अगर मन न कहे न तो आंख चले, न हाथ चले, न पैर चले, सबसे खतरनाक मन। के घर बगलिए बनल बा तो हम का करी, घर बगलिए बनल बा तो हम का करी, घर बगलिए बनल बा तो हम का करें। आँख उनसे लड़ल बात हम का करी, आँख उनसे लड़ल बात हम का करें, आँख उनसे लड़ल बात हम का करें, घर बगलिया बनल बात हम का करें, घर बगलिया बनल बात हम का करें, आँख उनसे लड़ल बात हम का करें, आँख उनसे लड़ल बात हम का करें। दोस्तों, यही कहानी पर अगर वो राजा 40 साल के अपने बेटे को अपना ताज उतार के दे दिया होता
तो उस बेटे के मन में ये भावना ना पैदा होती कि मैं अपने बाप को मार के राजा बन जाऊं। इसलिए अंतरा का भाव में लिखा गया, भोरा भगत सिंह कवाली के टुकड़ा का अंतरा है कि जहां में आके सब कोई अपना ही बनाता है, जहां में आके सब कोई अपना ही बनाता है, मगर सब छोड़ यही खाली हाथ जाता है। चाहे हो राजा रंग चाहे कोई दानी हो, चाहे हो ऋषि मुनि चाहे ब्रह्म ज्ञानी हो, थोड़ा सा ऋषियों को दिया है प्यार हरी, इसी के शक्ति पर कुछ पा लिया अधिकार हरी। लेकिन इंद्र महाराज अपने यज्ञ में शामिल करना चाहते हैं सप्तऋषियों में सबसे बड़े ऋषि दुर्वासा जी को, जो कि आज मृतलोक में आपके सामने दुर्वासा जी की मंदिर भी बनी है ककरा कोटवा के बीच में। तो दोस्तों वो ऋषि को आमंत्रित किया इंद्र जी अपने यज्ञ में। यज्ञ में आमंत्रित करके पहले तो बड़ी सेवा किया इंद्र जी, शरण धोकर चरणामृत लिया, आपका केवल नाम सुना था मैंने, और ऋषि ने इंद्र जी को आशीर्वाद दिया कि आपके इंद्रासन में क्या नहीं है, थोड़ा सा 2-4 दिन रुक जाइए। निवेदन किया, इंद्र निवेदन किया, क्या मृतलोक के इतने बड़े ऋषि हैं, आप महात्मा हैं, जो कहते हैं वो हो जाता है, तो 2-4 दिन मेरे यहाँ इंद्रासन में रुक करके कम से कम हमारे जितने समाज में आते हैं, महफिल में आते हैं, लोगों को कुछ मार्गदर्शक दीजिए। इंद्र जी सोचा कि थोड़ी सी बात है और इंद्र की बात है, 2-4 दिन रुक जाना चाहिए। ए बाबू बड़ी सेवा किया, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, चौथे दिन उसने इतना बढ़िया दरबार लगवाया पूरे इंद्रासन में, पूरे इंद्रासन में बाबूजी मनादी करवा दिया कि आज दुर्वासा ऋषि जी का प्रवचन होगा और वो मृतलोक से बुलाए गए हैं। तो दोस्तों इंद्र का इंद्रासन लग गया, दरबार लग गया, और इंद्र अपने सबसे सुंदर नर्तकी उर्वशी को बुलाया और उर्वशी को बुला करके कहा कि आए उर्वशी, ये मृतलोक का ऋषियों में सबसे बड़ा ऋषि है, सप्त ऋषि है, आज तू अपने डांस से, नाच से, ठुमके से, अपने गाने से अगर इसकी तू दाढ़ी हिला देगी तो तुझे मुंह मांगा इनाम देंगे। बाबूजी नर्तकी गई, उर्वशी गई खूब सज संवर के, अपना श्रृंगार करके, मैं क्या बताऊं कि कितना वो श्रृंगार किया है, खूब श्रृंगार करके बाबा दुर्वासा ऋषि का आसन बगल में लगा है, एक बगल में इंद्र का सिंहासन लगा है, अपने बराबरी पर बैठाया है इंद्र, और उसकी सभा पूरी भरी हुई है। बाबा से 2 शब्द बोलने के लिए इंद्र ने निवेदन किया। 2 शब्द बोलने के लिए निवेदन किया। बाबा जी बोले कि मैं इंद्र जी का बहुत आभारी हूं, जो कि इतने हमारे ऋषि हैं मृतलोक में, सबसे ज्यादा मुझे मान्यता दे करके और अपने इंद्रासन में बुलाए। मैं इंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, मैं चाहता हूं किसी इंद्रासन में ही रह जाऊं, मृतलोक में जाने का विचार ही नहीं कहता। गदगद हो गए इंद्र जी। राम सहाय सिंह यादव जी, ग्राम प्रधान प्रत्याशी, आपका सनौटी, 111 रुपये का पुरस्कार है। भाव को समझते हैं, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की इच्छा है।
मुन्ना राजा नर्तकी आ गई। और जब दुर्वासा ऋषि जी देखा, छम 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 छम, और तबला सरंगी लाइन में लगा है। जब तबले पर थाप पड़ी, तब दुर्वासा ऋषि कहा, इंद्र ये भी करता है क्या? नहीं, तबला नहीं यार, ये इंद्र नर्तकी भी नचाता है क्या? इतना बड़ा देवता है और मेरी सभा में मुझको बुलाकर अपनी सभा में मेरा अपमान करना चाहता है क्या? इंद्र जी कमंडल बगल में रखा है दुर्वासा ऋषि का, और कमंडल की तरफ नजर फेरा। कहा, महाराज अभी मेरी नर्तकी नाचेगी तो आपके कमंडल से जल छलक जाएगा। गौर करेंगे आपके कौन सा कमंडल, कौन सा जल। अब दुर्वासा ऋषि जी कारण की बड़ी अच्छी बात है, मैं समझ रहा हूँ। वह दुर्वासा ऋषि बाबूजी नीचे सर झुका लिया, और जैसे आई नर्तकी चारों तरफ ठुमका लगाया, और चारों तरफ ठुमका लगा के और दुर्वासा ऋषि के सामने पहुंच गई। जब दुर्वासा ऋषि के सामने पहुंच गई, हमारे इलाहाबाद के खांटी तर्ज लग गई मास्टर साहब। नर्तकी नाचा और गाया। गाया क्या? कहा मोरे अखिया का, हरे मोरे अखिया का जरा बोला भाई मुनि जी मुझको। गीतिया सुनावई, अरे वही ठुमका दिखावई, मुनि जी मुस्काई ना दिया, वही पतली कमरा लचकावई, मुनि जी मुस्काई ना दिया। तब दुर्वासा ऋषि जी दौड़ करके उसका पांव नहीं पकड़ा नर्तकी का। दुर्वासा जी अपना सर झुका करके नीचे देखने लगे। नर्तकी का चेहरा नहीं देखा कि कैसी नर्तकी है, क्या श्रृंगार किया है, उनसे क्या मतलब। बाबा हैं, नाचते 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 गाते 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 बाबूजी पसीने से तर हो गए। लेकिन दुर्वासा ऋषि अपना सर उठाकर और नर्तकी की तरफ देखा नहीं। इंद्र घबरा गया, कितनी सुंदर नाच और इतना सुंदर चेहरा, इतना सुंदर गाना मैंने नर्तकी से गवाया, लेकिन ये ऋषि दुर्वासा नजर उठा करके देखा तक नहीं, तो आशिक कैसे होगा, ये मोहित कैसे होगा। नर्तकी को बुलाया अपने पास, कहा, उर्वशी तू सबसे बड़ी सुंदर उर्वशी है, आज अगर बाबा को तुमने मोहित न किया तो मैं तुझे मृत्यु दंड दे दूंगा। ए बाबू, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अब घबराने लगी नर्तकी, और घबरा करके बाबूजी नाच करके गई, और बाबा दुर्वासा ऋषि जी के दाढ़ी में अपना हाथ लगा दिया। धई के मुनि जी के डढ़िया हिलावे, मुनि जी मुस्काई ने दिया, और बाबा को कहा कि आप को मनुष्य किसने बना दिया, आप तो पशु के समान हैं। अरे आपको इतनी सुंदर नर्तकी कहाँ देखने को मिलेगी मृतलोक में। लेकिन न हिल रहे हो, न डोल रहे हो, न मेरी तरफ देख रहे हो। जब बाबा का दाढ़ी पकड़ करके बाबूजी कहा पशु के समान हो, तब बाबा जी ऊपर देखा, हाथ उठाया और एक हाथ से बाबूजी जल कमंडल से लिया। कहा बहुत शौक है तुझे। इंद्र के भरे दरबार में कहा, आए इंद्र,
तूने मुझे अपने यज्ञ में बुलाया है, अपने दरबार में मुझे मेरी सेवा कर रहा है, एक नर्तकी से मुझको मोहित करवाना चाहता है, और तेरी नर्तकी क्या कह रही है कि मैं जानवर हूं। देख देख तेरी उर्वशी क्या बनती है। अगर जानवर का शौक है तो आज से नर्तकी नहीं है, जानवर रहेगी। वही जल बाबूजी उसी नर्तकी के ऊपर छिड़क दिया। भरे दरबार में बाबूजी जब जल छिड़क दिया तो नर्तकी क्या हो गई, घोड़ी बन गई। और घोड़ी बन के जब पूंछ नचा गई, जवान लड़का तब और मजा ले लगे कि अरे यार जैसे वो नाचत रहे उसे घोड़िया नाचे लगे। दोस्तों बड़ा छोटा सा प्रसंग देखिएगा कि एक वेश्या ने क्या किया, एक वेश्या ने क्या किया, एक नर्तकी ने क्या किया, एक नर्तकी ने क्या किया। तो बाबा अपना अपमान नहीं सह सके और इंद्र के सामने उसको जानवर बना दिया। जानवर कौन, जानवर घोड़ी। बिरहा जगत के टेरी में भाव याद लगा मास्टर साहब। हरे जवलिया गुलजना और कई कली, ई जवलिया गुलजना और कई कली, दिन में घोड़ी रहबू रात बन दूरनिया, जवलिया गुलजना और कई कली। बाप रे बाप, घोड़ी और तड़तड़ाई लगी पूंछ उठाई के। अब इंद्र महाराज क्या करे, पांव पकड़ के रोने लगे। क्या ऋषि जी मुझसे बहुत बड़ी भारी गलती हुई, अगर ये नर्तकी मेरी घोड़ी बन जाएगी। कहा बन नहीं जाएगी, बन गई। कहा सरकार गलती मैंने किया, गलती मैंने किया, लेकिन सजा इसको मिली। कहा ना ना, गलती इसने भी किया। क्या गलती किया कि मेरी दाढ़ी पकड़ करके मुझे जानवर बना दिया। इसलिए अगर जानवर का शौक है तो जानवर बन गई। अब इसको नचा कर अपनी इंद्र की सभा में सबको मोहित करके और मृतलोक के ऋषियों को बुला करके ऐसे आनंदित करना। अब इस घोड़ी को नचाना। इंद्र भगवान पैर को पकड़ लिया। कहा बाबा एक बात बताइए, किसका उद्धार कैसे होगा। बाबा ने बताया कि इंद्र मैं बता रहा हूं इसका युक्ति, बताता तो ना मैं, लेकिन तेरी विनती पर मैं बता रहा हूं कि सब 3.5 वज्र इकट्ठा होंगे। बिरहा जब 3.5 वज्र इकट्ठा होंगे तब ये घोड़ी अपने रूप में आएगी। अब बताइए कब 3.5 वज्र इकट्ठा होंगे। ए बाबू वही विदा लेकर के और इंद्र से कहा कि अगर इससे भी न तुमको शांति मिले होगी तो फिर कोई यज्ञ करके बुला लेना मुझको। बाबा चले आए, घोड़ी आ गई मृतलोक में। अब घोड़ी लगी उछरे। ए बाबू डर तो का ही रहा कि दिन में घोड़ी रहा, और जब दिन डूबे लगे तो सुंदर गोरी बन जाए। तब रात में कहाँ रहा, कहूँ झलाटी में लुकान रहा, कहूँ पेड़े तेरे लुकान रहा। एक दिन राजा डांगो के फुलवारी में पहुंच गई। राजा डांगो के फुलवारी में पहुंच गई घोड़ी। फुलवारी का माली जाके बताया, अरे सरकार एक ऐसी सुंदर घोड़ी आई है, ऐसी घोड़ी मृतलोक में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अब ऐसी सुंदर घोड़ी और आपके बगीचे को तो तहस नहस कर दिया। जितने सुंदर सुंदर फूल थे वो सबको कुचल डाला। राजा डांगो कहा उसे पकड़ लो। कहा सरकार एक बार चल के आप देख लेते तब कि घोड़िया बा कैसे। राजा डांगो कहा बे घोड़ी तो घोड़ी। अरे कहा सरकार घोड़ी नहीं, बहुत सुंदर घोड़ी है। राजा डांगो अपना जीन उन कसवाए, घोड़ा पर बैठे,
कुछ सिपाहियों को साथ में लेकर और जब फुलवारी की तरफ जाते हैं बाबूजी, जब घोड़ी देखा तो घोड़िया तो जानत बा कि हम उर्वशी ही, लेकिन रुपये तो बदलाबा, मनवा तो सब जानत बा, जान गए कि अब जीव बचई वाला नहीं बा, कहीं राजा के हाथे लग गए तो दिन में तो गुजर हो जाई, रतिया में का हुई। मास्टर साहब चारों तरफ से घेरवा लिया, पकड़ो घोड़ी को। जो सिपाही घोड़ा लेके जाता है बाबूजी, घोड़िया घोड़वा का डांक जाए, सिपाहीवन का गड़ी पकड़ी पीछे गिर जाए। कहने यार कैसी घोड़ी है, जब घोड़ा का डांक जाए थी कैसी घोड़ी है। राजा कहा है, एक लाइन तर जाएगा मास्टर साहब का, हे दर्जी हे दर्जी हे दर्जी, सिल दे रे चलिया हमार, नजरिया बंद कई के, नजर बंद करिए, अंदाज से लहाइए अपन। कहो मास्टर साहब, लेकिन राजा साहब कहते हैं कि ये घोड़ी ये घोड़ी ये घोड़ी, अरे पकड़ो पकड़ो बेराजकुमार भाग ना जाए घोड़ी, पकड़ो पकड़ो राजकुमार भाग ना जाए घोड़े, पकड़ा राजकुमार भाग ना जाए घोड़े, पकड़ा राजकुमार भाग ना जाए घोड़े। ऐ जवानों, अगर घोड़ी भाग गई तो सभी सिपाहियों को जानते हो सरकार क्या करे, घोड़ी डांग जा रही है घोड़ा को, पकड़ो पकड़ो बेराजकुमार भाग ना जाए घोड़ी, राजकुमार भाग ना जाए घोड़े, पकड़ा राजकुमार भाग ना जाए घोड़े। कितने चमकीले सर के बार, कितने चमकीले सर के बार, कमर लचकाए घोड़ी। इसके बाल कितने चमकीले, कितने सुंदर है, कितने चमकीले सर के बार, कमर लचकाए घोड़ी, ए घोड़ी ए घोड़ी, पकड़ो पकड़ो बेटानेदार भाग न जाए घोड़ी, पकड़ा थानेदार भाग ना जाए घोड़े, पकड़ा थानेदार भाग ना जाए, पकड़ा थानेदार भाग ना जाए घोड़े। कितनी सुहानी तूफानी है घोड़ी, कितने सुहाने सुहाने है घोड़े, कितने सुहाने सुहाने है घोड़े। परियों की श्रृंगार दानी है घोड़ी, परियों के श्रृंगार दानी है घोड़े, परियों के श्रृंगार दानी है घोड़े। रुपया पाए हो 1000 रुपया दे दिए, घोड़ी को पकड़ लिए। आहा के तैयार। राजा डांगो अपने सिपाहियों से कहता है कि जो घोड़ी को पकड़ लेगा 1000 रुपया पुरस्कार पाएगा। पकड़ ले गया, घोड़ी कहाँ बा, रुपया पाए हो 1000, पकड़ जो लाए घोड़ी, ए घोड़ी ए घोड़ी ए घोड़ी, पकड़ो पकड़ो बेथानेदार भाग न जाए घोड़ी, थानेदार भाग ना जाए घोड़े, पकड़ा थानेदार भाग ना जाए घोड़े, पकड़ा थानेदार भाग ना जाए घोड़े। कितने चमकीले सर के बार, कितने चमकीले सर के बार, कमर लचकाए घोड़ी, ए घोड़ी ए घोड़ी ए घोड़ी, पकड़ो पकड़ो बेथानेदार भाग न जाए घोड़ी। पकड़ा थानेदार भाग ना जाए घोड़े, पकड़ा थानेदार भाग ना जाए घोड़े। दोस्तों, कोई उपन्यास नहीं है, ये हमारे दादा लोगों की थाती है, बिरहा हो। दोस्तों, जिस वक्त उस घोड़ी को राजा पकड़ने चले, जैसे राजा पकड़ने चले डांगो राजा घोड़ी के पास जैसे पहुंचते हैं बाबूजी घोड़ा लेकर, वैसे दिन डूबने लगता है। बड़ी अजीब खेला देखा, दिन डूबने लगा, और जब दिन डूबने लगा तो घोड़ी का रूप बदलने लगा। थोड़ा सा सूरज डूबा तो पूरा घोड़ी का तन और इतना शीश लड़की का। डांगो राजा अपने घोड़े को रोक कर और इसी घोड़ी को देखने लगे कि अरे ये कैसे होने लगी। और देखते ही देखते जैसे सूरज डूबा
वैसे पूरा उर्वशी अपने रूप में खड़ी हो गई, घोड़ी से लड़की बनकर खड़ी हो गई। और जब लड़की बनकर खड़ी हो गई तब डांगो राजा घोड़े पर से उतर गए। घोड़े पर से उतर के कहा, राजकुमारी ये बताओ कि आप जंगल में ये ऐसा रूप धारण करके, घोड़ी का रूप धारण करके क्यों चलती हो? कहा, बाबूजी आप हैं कौन? कहा, मैं डांगो राजा हूँ, ये मेरी राजधानी है यहाँ। कहा, अगर आप राजा हैं सरकार तो आप मेरी विनती को सुनेंगे। मैं अपना रूप नहीं बनाया, मैं कोई यहाँ की जंगल की कोई राजकुमारी नहीं हूँ और न मैं जादूगरनी हूँ, मैं इंद्र की अप्सरा उर्वशी हूँ। और इंद्र ने मुझसे इतना गलत काम करवा दिया कि दुर्वासा ऋषि का अपमान करवा दिया और उन्हीं के श्राप से मैं घोड़ी बन गई हूँ। और राजन कोई युक्ति बताओ कि मेरा उद्धार हो। लेकिन बाबा ने बताया है कि 3:30 बजे इकट्ठा होंगे तब तेरा उद्धार होगा। डांगो राजा इतना जब सुंदर देखे न घोड़ी, घोड़ी से गोरी, कहन क्या बात है, अरे मेरे दरबार में कितने सिपाहियों के दरवाजे कमरे बने हैं, तमाम खाली कमरे पड़े हैं, तमाम दासी दासियां हैं, चलो चलो मेरे कमरे पर, मैं तुम्हें एक कमरा अलग से दे दूंगा। कहे, सरकार जब सवेर हुई तो? कल जब सवेरा होगा तो दिन निकलने के पहले मैं तुझे बदल के अपने घोड़सवारी में बांध दूंगा जहाँ मेरे घोड़े रहते हैं। अब उर्वशी लाख डरा है कि जहाँ घोड़ा रहा थी अकेले घोड़ी, और घोड़ा कर ही का आखिर जब अकेले घोड़ी पे ही तो कहा, सरकार तो बहुत नरक हो जाए। कह, ना हमारा घोड़ा कुछ बोली बहुत सीधा। बड़ी बारीक लाइन है। आखिरी भाव में आप पाएंगे कि आखिर एक बाबा का अपमान करने के बाद उसे कब कल्याण हुआ उसका, और वो कब अपने रूप में आई। डांगो राजा ले गए, एक कमरे में कर दिया, एक दासी को लगा दिया किसी सेवा में लगी रहो, और नाश्ता पानी खाना पीना सब करा देना, किसी से बताना मत। रात भर बाबूजी वो करवटें बदलती रही। सवेरा हुआ, सवेरा जैसे होने वाला, दिन निकलने वाला है, राजा 4 बजे भोरे में उठकर और उस नर्तकी के कमरे में पहुंच गए जहां घोड़ी है, और खटखटाया। जब खोला, कहा, एक काम करो, तुम निकलो, अब निकलो, सूरज निकलने वाला है, और चलो मैं अपने घुड़सवारी में बांध दूं जहां पर मेरे घोड़े रहते हैं अस्तबल में। बाबूजी डराए लगी। कहा, नहीं आओ। ले जाकर के बाबूजी एक किनारे पर एक खूंटा रहे, एक खूंटा रहे बाबूजी, जैसे घोड़वन को बांधते रहे, उसे नर्तकी के वही गले में लगाए रहेंगे। जब तुहार रूप बदले लगी तो रस्सी बाढ़ी न इतना ही रही जितना बा। और रात में बाबूजी जब दिन निकल गया, जब घोड़ी हो गई तो वही दिवाली में सिकुरी गया, जब घोड़वन सारे देखे लागे गोड़ पटकई हर हर, तब तो उर्वशी कहा, अब नहीं, अब बना। मामला गड़बड़ा गया, एक लाइन तर जाएगा मास्टर साहब का, कि चढ़ली जवनिया, चढ़ली जवनिया में अरे लूट ली हूँ पनिया, उड़ाई ले मौज बबुनी, अरे उड़ाई ले मौज बबुनी, कि जब लबा जवनिया, उड़ाई ले मौज बबुनी, जब लबा जवनिया, उड़ाई ले मौज, जब लबा जवनिया, उड़ाई ले मौज बबुनी, जब लबा जवनिया, उड़ाई ले मौज बबुनी। याद आई वही दिनवा, 70 साल का बुढ़वा टिक्का लगाए बैठा रहा। याद आई वही दिनवा, आई लटकनिया, उड़ाई ले मौज बबुनी, जब लबा जवनिया, उड़ाई ले मौज, जब लबा जवनिया, उड़ाई ले मौज बबुनी, अरे जब लबा जवनिया, जब लबा जवनिया,
राजा डांगो साहब घोड़ी को निकाला, घोड़ी को निकाल करके बाबूजी जीन कसा, और जीन कस करके जब घोड़ी पर सवार होकर चलने लगे, और जब चलने लगे तो घोड़िया सोचने लगी कि हे परमात्मा, अबले तो हम सोचे राजा महाराजा के दरबार में चलते ही हमार कल्याण हो जाई, लेकिन ये खुद ही अपन सवारी बनावे लगने, और ये दिन में घोड़ी बनाए के सवारी करे यहाँ। इनकर विश्वास का कि रात में जब गोरी बन जाए तब उन सवारी फनाई दें, ओकर मन लाग डेराई बाबूजी। दोस्तों राजा जब सवारी के लिए तब कहना पड़ा, भौरा जी ये हमारे इलाहाबाद का लटका हमारे लड़कपन का गीत हो। नहीं वही जो मैं गा रहा हूँ, ये तो मैंने तर्ज दिया ना, अब एक मर्ज ले गया। कि घोड़िया अरे घोड़िया वो रहिया में देख भरी नजरिया, कि राजा होई के हम पर, राजा होई के हम पर ए कैले ये सवरिया, कि राजा होई के अरे कैला राजवनिया, राजा के हम पर, अरे कैला राजवनिया, राजवन के हम पर, कैला राजवनिया, राजा होकर के सवार हो गए। इनका क्या विश्वास है? अभी तो मीठी मीठी बात कर रहे थे। अब कैसे दिनवा, अब कैसे दिनवा बितई बा विधाता, अब कैसे नवाब रहेगा विधाता, नवाब रहेगा विधाता। टूट गयल इंद्रासन से नाता, इंद्रासन से नाता। सुवागरेला नजरिया ये बाबू, कि राजा होई के कैले असवरिया ये बाबू, ये राजा होई के कैले। गाने का आखिरी मोड़ आ गया। दोस्तों इधर से राजा डांगो घोड़ी पर सवार होकर जा रहे हैं, और उधर से नारद जी बीड़ा बजाते हुए मेल हो गया। नारद जी देखने की अरे डांगो राजा को रोका, डांगो राजा उतर कर घोड़ी पर से नारद जी का पैर चूम करके अपने मस्तक पे लगाया कि ये प्रभु आए नारद जी, आपका दर्शन हो गया, मैं धन्य हो गया। कहा डांगो राजा हो? कहा कहा ये घोड़ी कौन है? कहा ये घोड़ी मेरी है। कहा तुम राजा हो के झूठ बोलते हो, ये घोड़ी तुम्हारी है? कहा अब मेरी ही समझिए। नारद जी ने कहा आग लगा दूंगा राजधानी में डांगो राजा, सच सच बताओ कि इस घोड़ी को पाए कहाँ तुम? कहा नारद बाबा इसको मैंने फुलवारी में पाया, मेरी फुलवारी को तहस नहस कर रही थी, इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया। कहा इसका गुण अवगुण जानते हो? नारद जी बाबूजी देवर्षि ऋषि, देवताओं के ऋषि थे। नारद जी सारी बातें वहीं खड़े होकर के जान लिया कि इंद्र के उर्वशी अप्सरा है और दुर्वासा ऋषि के श्राप से घोड़ी बन गई है। अरे गोरी कब बनेगी? जब 3:30 बजे इकट्ठा होंगे। नारद जी बाबूजी बीड़ा सितार लेके टेरा अपना, कहा आए राजा मैं तुझे ज्ञान देता हूँ, इस घोड़ी को पहुंचा दे कन्हैया के पास, इस घोड़ी को पहुंचा दे गोकुल में और कन्हैया भगवान के हवाले कर दे। ये घोड़ी के काबिल तो नहीं है। कहा गया है कि दानी को दान चाहे, राजा को मान चाहे, ज्ञानी को ज्ञान, इसके बाजों को प्यारी। अरे घोड़ी का राजा कौन होना चाहिए? तुम इस घोड़ी के काबिल नहीं हो ना, घोड़ी की काबिलता जानते हो तुम? इसको पहुंचा दो। ए बाबू डांगो राजो खर रहे हैं, कल के ए बाबा मैं आपकी सब बातें मंजूर करूंगा, लेकिन ये कहो क्या कन्हैया मुझसे बड़ा ज्यादा शौकीन है घोड़ी घोड़ा का? कहा नहीं पहुंचाओगे? कहा ना,
नारद जी जाए कि कन्हैया भगवान से सारी बातें बताया कि डांगो राजा एक घोड़ी पर सवार हो रहा है और आप मनमोहन सब जानते हैं, अगर आप नहीं उस घोड़ी को अपने कब्जे में लेते हैं तो बड़ा अपमान होगा उसका। अपने करने का फलो भोग लिया और उसका समय आ गया है। कन्हैया भगवान संदेशा भेजा, डांगो राजा नहीं माना, लेकर के पूरा आहिराना चढ़ाई कर दिया। 4 लाइन बनारसी अल्लाह का टुकड़ा मिला बरस। हरे लइकया हिरनवा जब की, लइकया हिरनवा जब की चढ़ी गईले मोहनवा दादा, लइकया हिरनवा जब की चढ़ गया हिरनवा दादा, लइकया हिरनवा के चढ़ गया हिरनवा दादा। डांगो राजा लिहले माए बनवा संभाल, कन्हैया सबको रोक दिया। डांगो को इशारा किया कि ये राजन, अगर अपनी मर्यादा को चाहते हो तो ये घोड़ी मेरे हवाले कर दो। डांगो कहा कन्हैया तुम्हें घोड़ी और घोड़ा चढ़ने के शौकीन कौन बनाया? जानते हो घोड़े की सवारी करना? सब दिन यमुना के तट पर जाकर के बिटिहनी के संगे नाच नचाया, मेहरारू का चीर छुड़ाया, तो घोड़ा पर सवारी करे का जाना? बताओ भगवान को ऐसी बात कह दिया। तब मनमोहन को क्रोध आ गया। मनमोहन ललकार दिया कि ये डांगो, अरे तू घमंड में अपने चूर है कि मैं राजा हूँ? अपनी मदद के लिए जिसको बुलाना है बुला ले, और ये घोड़ी हम जबरदस्ती लेके जाएंगे। बाबूजी दोनों दल में जब लड़ाई शुरू हो गई घोड़ी के लिए, तो घोड़िया बाबूजी कहाँ पद बके, हे भगवान अफा हो जाला। हर दुई नवोरी जूटी गईले, दुई नवोरी भीड़ी गईले, दूना नौजवानवा दादा। लो बेटा रामदेव, होली के करनवा होला भारी छोड़ा ले सुदर्शन जब कुंवर कन्हैया दादा। घोड़ी इंद्र को याद किया। जब कन्हैया भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, कत्लान कर देगा सबका, तो घोड़ी इंद्र का जब स्मरण किया, इंद्र अपना वज्र छोड़ दिया, इंद्रासन से वज्र आ गया और सुदर्शन चक्र। तब डांगो राजा शंकर जी का पुजारी था, भोलेनाथ को याद किया, ओम नमः शिवाय ओम शिवाय, और भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल छोड़ दिया। लड़ाई छोड़ दो आदमी की, सिपाहियों की लड़ाई छोड़ दो। अब 3 वज्र आपस में इकट्ठा हो गए। जब 3 अस्त्र इकट्ठा हो गए आपस में, रह गया बाकी आधा। अगर यही आधा और मिल जाता तो इसकी व्याधा कट जाती। भगवान कन्हैया सारी बातें जान गए, सारी बातें जान गए कि आधा वज्र की जरूरत है। ये दुर्वासा ऋषि का श्राप है। तो करते क्या है भगवान? मुकेश कुमार उर्फ बच्चू भैया की तरफ से, जो हमारे बाल संघ रामलीला कमेटी के व्यवस्थापक हैं, और हमारे भैया का कहना है कि परम आदरणीय हमारे पूज्य राम संजीवन यादव जी फिर एक बार ग्राम प्रधान हों। हमारी भी शुभकामना आप लोगों के साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसा शुभकाम किया है आपने प्रधान जी। तो कहना है दोस्तों, लगले बोलावै तब, लगले बोलावै श्याम भीम का समलवा दादा। भीम महाराज को
इशारा करके भगवान कन्हैया अपनी तरफ बुला रहे हैं कि अरे भीम, अब तुम्हारी जरूरत है, आओ। अब भीम महाराज जाके खड़ा बहन के कन्हैया हम का करी, लड़ाई तो आपने बंद करवा दिया, लड़ाई तो अस्त्र शस्त्र की हो रही है, वज्र की लड़ाई हो रही है, तो मैं क्या करूं? कहा तुम्हारे हाथ में लाज है। आए भीम, तुम्हारी पीठ वज्र है, तुम्हारी पीठ वज्र है, और जहां पर तीनों ये अस्त्र लड़ रहे हैं उसी के नीचे ठीक जाकर के अपनी पीठ को लगा दोगे तो 3.5 वज्र आपस में इकट्ठा हो जाएंगे और इस घोड़ी का झगड़ा खत्म हो जाएगा। कन्हैया भगवान की बात सुन के भीम महाराज के बोड़री कहाँ पैला, इंद्र का वज्र हर रे, सुदर्शन चक्र हर, शिव का त्रिशूल हर, हम पीठ लगाई दे। भगवान कन्हैया कहा चिंता मत करो भीम, मैं कह रहा हूँ जाओ जाओ। बाबूजी जैसे जाकर के आधी पीठ अपनी भीम लगाए वैसे घोड़िया दिनमय में घोड़िया बाबूजी देखते ही देखते गोरी बन गई, उर्वशी अपने रूप में आ गई, लड़ाई बंद हो गई। और जब लड़ाई बंद हो गई इंद्र को आना पड़ा मृतलोक में अपने अस्त्र के लिए, शिव को आना पड़ा, और इधर कन्हैया भगवान अपने सुदर्शन को वापस ले लिया। भीम महाराज आधी पीठ लगाकर 3.5 वज्र पूरा कर दिया और हमारे दुर्वासा ऋषि की वचन को पूरा करके उस घोड़ी को नारी बना दिया। सबके सामने आखिरी भाव में कहना पड़ा मास्टर साहब कि अब बुलवाइए दुर्वासा ऋषि जी को और इंद्र से अपनी विनती करें और गलती माने कि ऐसा किसी ऋषि मुनि के साथ हम नर्तकी के से नहीं कर काम करवाएंगे, नर्तकी से किसी ऋषि मुनि की बेइज्जती नहीं करवाएंगे, और नर्तकी को बुला करके हम अपनी सभा में किसी मुनियों के सामने नहीं नचाएंगे। बुलाए गए दुर्वासा ऋषि, प्रणाम किया नारद जी। दोस्तों आखिरी भाव में कहना पड़ा क्या, हरे की अब न मिली दादा अब न मिली, हे बाबू अब न मिली, वो नौकरिया सरकारी अब न मिली। अच्छा है दोस्तों, हमारे दादा लोग गावत रहे, पंधारी दादा लोग गावत रहे, ननुआ का तरकारी अब न मिली। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं किसी राजनेता का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये संगीत का मंच है, रामलीला का मंच है। मालूम नहीं कितने नौजवान को आज सर्विस ड्यूटी मिल गई, उनके परिवार के लोग कितने खुश हैं, कितनी सर्विस मिली। इसलिए कहना है मेरा कि अब न मिली, ए भैया अब न मिली, जवान अब न मिली, वो नौकरिया सरकारी अब न मिली। नौकरिया सरकारी अब ना मिली, देसी घी का सोहारी अब ना मिली, वो कोहिला गड़ारी अब ना मिली। लेकिन दोस्तों कहना है, दुर्वासा ऋषि के सामने सभी खड़े हैं और अपने अस्त्र को लेकर के, और वो उर्वशी हाथ जोड़ करके प्रणाम करके विनती मांगती है। कहना है, कवि को लिखना पड़ा, क्या कहना पड़ा, हरे की अब का मिली, हरे अब का मिली, हे दादा अब का मिली, ऐसा ऋषि ब्रह्मचारी अब का मिली। दोस्तों आज भी धरती टिकी है हमारे महान पुरुषों और ऋषि मुनियों के बल पर, लेकिन वो ऋषि मुनि कहाँ हैं? वो गांव-गांव घर-घर भीख नहीं मांग रहे हैं,
जो ऋषि हो जाते हैं, मुनि हो जाते हैं, तपस्वी हो जाते हैं, वो गांव का मुंह नहीं देखते। इसलिए कहना पड़ेगा कि दुर्वासा ऋषि जैसा ब्रह्मचारी पुरुष, ब्रह्मचारी और देवता या कह लीजिए या मुनि कह लीजिए, एक आदमी का नाम लिया था मैं मास्टर साहब, मैंने रोक दिया कि इनका प्रचार मत करो। वो ही नहीं, बहुत से बाबा लोग ऐसे हैं कि आज के चक्कर में पड़ करके क्या कर रहे हैं। बस राजा वो नर्तकी को नचाता था और बाबा ने पाँव क्यों पकड़ा? उसकी अमृत वाणी पर, उसकी वचन पर के ई लटकनिया ई जवनिया राजा के बिटिया का बर्बाद हो जाए। राजा महाराजा तीन सब समझ करके तब बाबा उसका पाँव पकड़ा कि तुमने सही कहा। लेकिन कहीं कहीं सही हो जाता है तो कहीं कहीं गलत भी हो जाता है। आज वही नर्तकी अगर बाबा को पशु न बनाती और पशु के समान न कहती, बाबा का पाँव चूमती, तो उसे इतना बड़ा आशीर्वाद बाबा दे करके आते कि नर्तकी के घोड़ी बनना न पड़ता। गुरु भोला भय स्वर्ग के वासी, आभा करे पुकार, कथन कर गए दया राम गुरु, गुरु नलकू राम का प्यार हो। जवनिया गुलजनार का कली, लहरी लाल जी चूम पंचन का चरनिया, जवनिया गुलजनार का कली। सम्मानित श्रीमान कमलेश गुरुजी सीताऊ के पूरा से, जिज्ञासा कोचिंग सेंटर आपका गारापुर में है। अब बाबा जी की तरफ से 50 रुपये का पुरस्कार है। बहुत बहुत प्रणाम साथियों, आनंद लीजिए आप हमारे आए हुए अतिथि कलाकारों से। कहना है मुन्ना राजा कि कभी होए ना हो, कभी होए ना क्या न हो, कभी होए ना मोहल्ले में हल्ला, कभी होए ना मोहल्ले में हल्ला, के वलिया न खटकाना। दरवाजे पे ताला है लल्ला, दरवाजे पे ताला है लल्ला, पछवाड़े तड़े आ जाना। दरवाजे पे ताला है लल्ला, पछवाड़े तड़े आ जाना, दरवाजे पे ताला है लल्ला, पछवाड़े तड़े आ जाना। सौतन के घर कागा बोले लाल जले जब बत्ती, कागा बोले लाल जले जब बत्ती, सौतन के घर कागा बोले लाल जले जब बत्ती। पिया गए परदेश कमाने, सब मिटा दी मेरी हस्ती, रोए रात रात, रोए सारी रात, रोए रात रात, चुनरी का पल्ला घूंघटवा उठा जाना। घूंघटवा उठा जा।